लोग कहते हैं ना कि झुकना नहीं है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं ऊंचा उठना है तो झुकने की कला आज ही सीख लो, क्योंकि झुकने से मिलेगा आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु कंसल्टेंट और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और आज का वीडियो बहुत खास मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि भगवान शनि देव जी मार्गी हो गए हैं 15 नवंबर 2024 को और रहेंगे 30 मार्च 2025 तक। क्या लाभ मिलेगा आपको, क्या नुकसान होगा, इन्हीं सब बातों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने बस ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आपके प्रश्नों के जवाब में यदि कोई व्यक्ति कमेंट में रिप्लाई करता है तो आप ध्यान दे लें कहीं वह स्कैम तो नहीं, क्योंकि हमारा नंबर केवल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। देखिए, मार्गी होना और वक्री होना क्या है, पहले तो आपको यह समझना होगा। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल, यानी चाल का डगमगा जाना, और मार्गी का मतलब है मार्ग पे चलना। मार्गी का मतलब होता है मार्ग पर चलना, ध्यान से चलना, अपनी सहज चाल से चलना। तो शनि महाराज अभी वक्री से मार्गी हो गए हैं और मार्ग पर जो चलता है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है या मार्ग पर चलने वाले को पहुंचा देता है। तो शनि भगवान हुए हैं मार्गी, और देखना यह होता है कि राशि के कौन से घर से मार्गी हुए हैं। और मिथुन राशि वाले जो मित्र हैं उनकी राशि में यानी 9वें घर से जो भाग्य स्थान है, जो लक है, जो किस्मत का कनेक्शन है, वहां पर मार्गी हुए हैं। देखिए, जन्म पत्रिका में 12 घर होते हैं, यानी 12 हाउस होते हैं, 12 खाने होते हैं। हर घर का एक मतलब होता है, पूरे जीवन से, पूरे रिलेशन से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। पहला घर होता है सेल्फ का, बिहेवियर का, दूसरा घर होता है धन का, तीसरा घर होता है एफर्ट्स का, जो हम प्रयास करते हैं, और चौथा घर होता है हैप्पीनेस का, खुशियों का, यानी हमारी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए चौथा घर है। माता के लिए भी चौथा घर होता है। और 5वां घर है संतान सुख के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, प्रेम के जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए। 6ठा घर है ऋण, रोग और शत्रु के लिए। 7वां घर है विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए। 8वां घर है गुप्त शत्रुओं के लिए, मृत्यु के लिए, छुपी हुई बातों के लिए जो सडनली हो जाती है। और 9वां घर है भाग्य का। 10वां घर होता है हमारे करियर का, और 11वां घर होता है प्रॉफिट का, और 12वां घर होता है खर्चों का, विदेश यात्राओं का, दवाइयों का। तो आपकी कुंडली में भगवान शनि जो मार्गी हुए हैं वह 9वें घर में हुए हैं, यानी किस्मत के घर में, यानी लक के घर में। तो क्या लाभ मिलेगा आपको? मार्ग पर चलना मैंने आपको बता दिया, लाभ देगा। अब किस्मत की बातें कौन सी होती है? नंबर 1 पहला तो है कि शुभ मांगलिक कार्य होना। भगवान शनि देव जो मार्गी हुए हैं 15 नवंबर के बाद, यह आपको यहाँ पे कोई शुभ मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न करवा सकते हैं। आपकी कहीं धार्मिक यात्राएं हो सकती है, शुभ यात्राएं हो सकती है। आपका खर्चा तो लगेगा यात्राओं पे, लेकिन शुभ रहेगी। और किस्मत से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसे फॉर्म भर दिया, पता नहीं किस्मत में लिखा होगा तो नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो वह यहाँ ज्यादा चांस हो जाएंगे। और कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन हो नहीं रहा, या सोच में पड़ रहे हैं, टेंशन में है कि एडमिशन कहाँ होगा, तो वह यहाँ किस्मत के कारण अच्छे इंस्टीट्यूट में कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 9वां घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है वह किसी शुभ कार्य के लिए आपको उकसाएगी और आपके जीवन में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। और समय है 15 नवंबर से 30 मार्च के बीच का। देखिए, आपके ऊपर ना तो कोई शनि की 7.5 चल रही है, ना ही कोई ढैया चल रही है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 9वां हाउस में जो मार्गी हुए हैं शनि, वह आपके पिता से जो कनेक्शन है वह भी सुधारेंगे। यदि आपके कुछ संबंध बिगड़े हुए थे, आप अलग रहते थे, मन मुटाव था, पैतृक संपत्ति के कारण लगा लीजिए, या पारिवारिक रिलेशन के कारण लगा लीजिए, या विचार ना मिलने के कारण लगा लीजिए, तो वह यहाँ सुधार हो जाएगा और रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो मिथुन राशि वाले मित्र हैं, उनके पिता का जो कार्य क्षेत्र है उनका विस्तार होगा। उनके पिता के जो कार्य क्षेत्र में कुछ कमियां चल रही थी, काम नहीं चल रहा था, व्यापार सही नहीं था, तो यहाँ व्यापार में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। यानी 70% 80% तक हम मान सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ोतरी जरूर होगी।
एक बात और भी बता दूं कि हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह भी यहाँ संभावनाएं ज़्यादा है। मतलब आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं विदेश में जाना चाहें या कोई, वैसे तो विदेश के लिए 12वां घर होता है, लेकिन 9वें घर का भी जो कनेक्शन है वह पढ़ाई से, हायर एजुकेशन से और सुख सुविधाओं से हम मान सकते हैं, किस्मत से मान सकते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहें तो यहाँ पे वीजा लगने के चांस, या आपकी पीआर होने के चांस, या फिर विदेश में कोई अच्छा काम मिलने के चांस आपके ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो दृष्टि कहाँ पड़ रही है। 11th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, 3rd हाउस पर दृष्टि पड़ रही है और 6th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। 11th हाउस पे दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 11th हाउस होता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट आएगा तो खुशियां अपने आप ही आ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे व्यापार अच्छा चलेगा। थोड़े से प्रयास आपको अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन वह प्रयास आपको जरूर लाभ देकर जाएंगे। काम अच्छा चलेगा। आपका काम कहीं रुका हुआ था, या आपकी उधारी कहीं डूबी हुई थी, या पैसे कहीं दिए हुए आपके अटके हुए थे, तो वह यहाँ आपको थोड़े से प्रयास से मिलने की जो संभावनाएं है वह ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपका काम बनने लग जाएगा और आपके बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सेविंग, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम कुछ सेविंग भी करेंगे। तो यहाँ पे सेविंग के लिए भी यह अगर मान सकते हैं तो 11वां घर आपके लिए शुभ संकेत ही लेकर आ रहा है। अब दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर। तीसरा घर किस चीज के लिए होता है? देखिए, यात्रा के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल काम के लिए, एफर्ट्स के लिए मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे थोड़े से आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी जो यात्राएं हैं, क्योंकि 9वां घर भी मैंने यात्राओं के लिए बताया है, तीसरा घर से भी यात्राएं जुड़ी हुई है। इसका मतलब यात्राएं होने के जो संकेत ज्यादा मिल रहे हैं। शुभ यात्राएं होंगी, अच्छी यात्राएं होंगी। हो सकता है फैमिली का कोई बड़ा टूर लग जाए, कहीं विदेश के लिए टूर लग जाए, या कहीं घूमने फिरने का कुछ आपकी प्लानिंग हो जाए, तो वह यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगी। और खर्चा जो लगेगा शुभ कार्यों पे, और इसके साथ डिजिटल जो मार्केटिंग का यदि आप काम करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी। डिजिटल ऑनलाइन कोई काम करते हैं आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से, सोशल साइट से कुछ काम करते हैं, तो वह भी यहाँ इंप्रूवमेंट मिलेगी। एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आपके एफर्ट्स में कमी आएगी। देखिए, शनि क्या है? शनि न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। मैंने आपको कल भी बताया था ना वीडियो में, वृषभ राशि वाले में भी बताया, मेष राशि वाले में भी बताया। तो कर्म फल दाता कर्मों के आधार पर फल देते हैं, लेकिन मार्ग पर चल रहे हैं तो वह सहज दृष्टि से चल रहे हैं, सहज चाल से चल रहे हैं। तो उनका जो सोचने का जो नजरिया लगा लीजिए, या यूं लगा लीजिए कि उनका दया भाव लगा लीजिए कि वह ज्यादा होगा। तो जो कष्ट कारण स्थितियां थी वह सही में बदल जाएगी। आपको यहाँ पे अच्छा लाभ मिलेगा। और दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पर। 6th हाउस का मैंने क्या बताया था? ऋण, रोग और शत्रु के लिए होता है 6ठा घर। और भगवान शनिदेव जी न्याय के देवता है। तो आपका ऋण चल रहा था, कोई उतर नहीं रहा था, तो वह यहाँ उतर जाएगा। या हो सकता है कि आपको ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़े। और शत्रुओं के लिए, यानी गुप्त शत्रु थे, या आपके शत्रु कहीं परमानेंट शत्रु थे, कोई केस चल रहा था, तो उनमें आपकी विजय होने वाली है। और रोग के लिए कोई दवाइयां चल रही थी आपकी, आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो वह यहाँ कमी हो जाएगी। और हो सकता है आपकी कोई दवाई बंद ही हो जाए। और मेरे ईश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि ऋण, रोग और शत्रु यह तीनों ही खतरनाक बातें हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं मिथुन राशि वाले मित्रों के लिए और अन्य राशियों के लिए कि ऋण, रोग, शत्रु का किसी पर भी साया ना पड़े। और 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो 8th हाउस के लॉर्ड क्या होते हैं? डीप नॉलेज मिलेगी आपको यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ गहराई की बातें या कुछ ज्ञान की तरफ आपका रुझान हो जाना, या आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो डीप नॉलेज आपको मिलेगी। उस बात की जड़ तक जाकर आप कोई काम करेंगे। मंगल ग्रह और शनि ग्रह, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, यानी डिफेंस के लिए, पुलिस के लिए इनका एक अलग से आशीर्वाद प्राप्त होता है, और व्यापार के लिए भी। और मिथुन राशि के स्वामी बुध है, तो यानी आप बोलने का काम करते हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टीचर हैं, आप और कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें स्टेज पे बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। हो सकता है आपके जो स्टूडेंट्स हों उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाए,
क्योंकि बुध आपके स्वामी है और बुध आपके मन के, वाणी के, दिमाग के स्वामी है। एक बात और बताऊं, जो छोटे दुकानदार हैं, किसी प्रकार का जो काम करते हैं छोटे दुकानदार और उनको बोलना पड़ता है, सेल्समैन नहीं करनी पड़ती है, उनके लिए भी यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि बुध जो स्वामी है वह आपको बोलने में निपुण कराएगा और शनि है वह आपको मार्गी होकर बोलने की शक्ति प्रदान करेंगे और आपको सामने वाले को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कुछ उपाय। यदि कोई परेशानी चल रही है पहले से ही तो उसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। नंबर 1, आपने बुध का बीज मंत्र जाप करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, एक माला जाप करना है। शनि का बीज मंत्र करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनेश्चराय नमः। और एक आपने क्या करना है, भगवान गणेश जी की आराधना जरूर करनी है। हो सके तो उनको हरी दूब यानी दुर्वा जरूर अर्पण कीजिए, या फिर पीले रंग के फूल, गेंदे के फूल होते हैं ना, वह भी आप चढ़ा सकते हैं। 2 फूल आप चढ़ा दीजिए, बुधवार के दिन आपको लाभ मिलेगा। और एक आप सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार के दिन 5 बार तक। आपकी जो परेशानियां हैं वह बहुत हद तक कम हो जाएगी। वैसे भगवान शनिदेव आपको लाभ देने वाले ही हैं। कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कमेंट में लिख दीजिए जय शनिदेव। और आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय शनिदेव।